अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और मेरे पास इस वक्त मौजूद है टेल जी हाई स्पीड RMI 500। तो आज की वीडियो के अंदर हम डीप एनालिसिस करेंगे, इस स्कूटर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके डिज़ाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आई कैचिंग जो इसका हेडलैम्प का जो स्टाइल है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इंटरनेट पे टेल जी की वेबसाइट के ऊपर भी जाएं तो वहाँ पे भी रेड रैबिट के नाम से ये मॉडल जो है वो मौजूद है, जबकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसका जो नाम है वो RMI 500 है। तो इसी स्टाइल के जो दो तीन और मॉडल भी टेल जी की तरफ से मौजूद है, उनमें से एक i700 है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है, जबकि एक और यूनिवर्स के नाम से मॉडल जो है टेल जी का वो पाकिस्तानी मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो तीन डिज़ाइन है, ख़ास तौर पे इनके जो हेडलैम्प है बहुत ही खूबसूरत किस्म के और बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। जो भी इसे देखता है वो इसके स्पेक्स के बारे में बाद में बात करता है, सबसे पहले इसका जो डिज़ाइन है उसके ऊपर बात आती है। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। स्पेक्स के ऊपर बात करें तो 72 वोल्ट 26 एम्पेयर का बैटरी पैक इसके अंदर मौजूद है, जो कि 1872 वाट आवर का बैकअप हमें देता है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जो यूनिट है बिजली के, तकरीबन 2 यूनिट के अंदर हमें ये 100 किलोमीटर की माइलेज देने वाला है। 1000 चार्जिंग साइकिल्स हैं बैटरी के, जबकि चिल्वी की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि बैटरी का जो वेट है वो भी आपको बताऊँ और उसकी तस्वीर भी यहाँ पे आपको दिखाऊँ। 18 महीने की कंपनी वारंटी देती है। यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें कि अक्सर कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं उनमें से सिर्फ 3 या 4 कंपनीज ऐसी हैं जो कि हमें 18 मंथ का बैकअप या वारंटी हमें मिलती है जिनकी तरफ से, जबकि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की वारंटी देती हैं। तो ये चीज़ भी, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें तो इस चीज़ को आप ज़रूर अपने माइंड के अंदर रखा करें। मोटर की बात करें तो इसके अंदर 1200 वाट की हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो कि BLDC टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और इसी तरह इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो तकरीबन 45 से 50 की हमें टॉप स्पीड मिलने वाली है, और जो माइलेज मिलने वाली है वो तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर है। तो इसी तरह और भी बहुत से इसके अंदर फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। हम शुरू करते हैं अपने तरीके से और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिमिटेशन की वजह से हम मजीद मेंबर्स को ऐड करने से कासिर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि pakiviz.com के कम्युनिटी फोरम पर लॉगिन हो जाएं। यहां पर आपको पाकिस्तान में मौजूद हर इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार के ना सिर्फ एंड यूजर्स मिल जाएंगे बल्कि आपके बहुत से सवालात के जवाब पहले से यहां पर मौजूद होंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जहाँ से आप इस कम्युनिटी फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। कीज़ से हम स्टार्ट करते हैं तो हमें 2 रिमोट और 2 इसके साथ कीज़ मिलने वाली हैं। रिमोट जो हैं टेल जी की जितनी भी बाइक्स हैं सबके साथ लोअर एंड हो 185,185,000 की, या जो सबसे महंगी इनकी 3,55,000 रुपये की, सबके साथ रिमोट का जो डिज़ाइन है वो सेम है, बिल्कुल एक ही तरह का है। तो यहाँ पे इसके ऊपर 4 बटन दिए गए हैं। इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस फ्लैश के बटन को अगर हम डबल प्रेस करते हैं तो ये बाइक ऑन हो जाती है। इसी तरह ऊपर जो अनलॉकिंग का बटन है उसको प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। जबकि सेंट्रल लॉकिंग का एक बटन है यहाँ पे मौजूद, सेंट्रल लॉकिंग को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टायर को अगर मूव करता हूँ तो ये जो काफ़ी ज़्यादा ना इसका शोर आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर पार्किंग वगैरह पे अगर आपकी बाइक खड़ी है तो आप यहाँ पे बेल का बटन दबा के आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी बाइक जो है वो कहाँ पे खड़ी है। तो ये थे जी इसके रिमोट के फंक्शन। उसके अलावा यहाँ पे हम कीज़ के फंक्शन देख लेते हैं। कीज़ को यहाँ से अगर हम लगा के राइट साइड पे मूव करें तो ये बाइक जो है वो ऑन हो जाती है। अब ये सेंट्रल लॉकिंग में थी, सेंट्रल लॉकिंग में होने की वजह से इसने काफ़ी शोर शराबा शुरू कर दिया है। जबकि इसको मैं राइट साइड पे मूव करूँ तो ये ऑन हो जाती है, और इसी तरह इसी पोजीशन पे ही इसको मैं अगर लेफ़्ट साइड पे मूव करूँ तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है ये ओपन हो जाती है। इसके अंदर चार्जर है और एक दो चीज़ें और भी हैं, मैनुअल वगैरह इस कंपनी के पड़े हुए हैं। हम आगे चल के देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। इसी तरह अगर मैं हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट कर दूं और यहाँ से इसको की को पुश करके लेफ़्ट मूव करूं तो ये यहाँ पे इसका जो हैंडल है वो लॉक हो जाता है। तो सिक्योरिटी के ऊपर अगर देखें तो एक तो इसका हैंडल लॉक हो जाता है और ऊपर से यहाँ से हम सेंट्रल लॉकिंग भी कर सकते हैं ताकि हम चोरी या इस तरह की चीज़ से बचा जा सके।
हैंड ग्रिप के ऊपर देखें तो यहाँ पे बटनों के ऊपर हम जाते हैं तो सबसे पहले ऊपर जो है वो शिफ्ट का बटन है। मैं इसे की से ऑन कर लेता हूँ। ये बाइक ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे जी ये देखें शिफ्ट है, शिफ्ट 1, 2 और 3। इसी तरह मीटर के ऊपर भी आप देख रहे हैं शिफ्ट 2, शिफ्ट 1। ये मोड है, आप इसको गियर नहीं कह सकते, ये स्पीड लिमिट्स होती हैं। अगर आप 1 लिमिट पे रखते हैं तो ये एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर चलती है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये इसकी स्पीड हमें कितनी मिलने वाली है। तकरीबन 36 है। ऑन रोड हम जब इसको डालेंगे, ये तो डबल स्टैंड पे है, तो ये तकरीबन हमें 30 की स्पीड मिलेगी। अगर मोड 2 में करता हूँ यहाँ पे तो ये 45 का मतलब ये है कि हमें तकरीबन 40 की स्पीड मिलेगी। और इसी तरह मोड 3 के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है 50, तो ये तकरीबन हमें 45 से 50 के दरमियान कोई ना कोई स्पीड हमें मिलेगी। इसी तरह नीचे जो बटन है हेडलाइट का, इसको 0 की पोजीशन पे या 0 की पोजीशन पे बिल्कुल हेडलाइट ऑफ है। जबकि इसे मैं 1 पोजीशन पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे एक आइकॉन भी आ गया है। और इसी तरह फ्रंट वाली साइड पे कोई चीज़ जो है वो ऑन नहीं हुई। जबकि बैक साइड से हम देखें तो यहाँ पे रेड कलर की जो है आइकॉन, इसकी जो लाइट है वो चलना शुरू हो गई। तो पोजीशन 1 पे अगर हम करते हैं तो इसकी जो टेल लाइट है वो चलना शुरू हो जाती है। जैसे ही मैं इसको सेकंड पोजीशन पे करता हूँ, 0, 1 और 2 पोजीशन पे करता हूँ, तो सामने आप देख रहे हैं कि हेडलाइट जो है वो चल पड़ी है और उसकी जो थ्रो है वो सामने नज़र आ रही है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे इसका हाई लो बीम है। हाई लो बीम के ऊपर भी सामने आप देख रहे हैं कि पड़ रही है लाइट। मैं कोशिश करूंगा कि नाइट विजन में भी आपको वीडियो बना के दिखाऊं ताकि रोड के ऊपर भी नज़र आए कि लाइट कितनी अफेक्टिव है। तो ये लो हाई बीम का बटन है। इसी तरह जी इस साइड पे एक बटन रह गया ARS, ऑटोमेटिक रिकवरी सिस्टम। ये जो है ये कुछ यहाँ पे आवाज़ आती है बीच में से, लेकिन ये अभी इतना फंक्शनलिटी में नहीं है। ये इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर इस बटन को देखा जा सकता है कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। तो अभी तो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह जी यहाँ पे पार्किंग का बटन है। पार्किंग में करता हूँ तो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पार्किंग का बटन मौजूद हो यहाँ पे। और पी का भी आ गया है यहाँ पे, मतलब कि अब मैं थ्रोटल को जितना मर्जी मूव करूँ ये बाइक बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल यानी कि बंद रहेगी। इसी तरह इस जो बटन है इसका एक और भी फंक्शन है। अगर मैं इस बटन को 1, 2, 3 यानी कि 1, 2 और तीसरी मरतबा प्रेस करके रखूँ तो ये रिवर्स चलना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि ऊपर 7 की स्पीड के ऊपर रिवर्स चलना शुरू हो गई है। और इसके अंदर जो रिवर्स है वो भी फीचर मौजूद है। इसी तरह इंडिकेटर पे आ जाते हैं। इंडिकेटर देख लेते हैं। इंडिकेटर की इंडिकेशन सबसे पहले देखते हैं, मीटर के ऊपर भी शो हो रही है दोनों तरफ। और इसी तरह मैं फ्रंट और बैक से भी आपको दिखाता हूँ। फ्रंट साइड से देखें तो बिल्कुल हेडलाइट से हट के थोड़ा सा जो इंडिकेटर हैं वो इसके नज़र आते हैं। इसका एक ये फ़ायदा है कि जो साइड से आने वाले दोस्त हैं वो भी देख सकेंगे कि यहाँ पे इंडिकेटर इन्होंने लगाया हुआ है। जबकि फ्रंट साइड से तो बिल्कुल ये वाज़े तौर पे नज़र आते ही हैं। इसी तरह हम बैक साइड पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो ये है जी इसके बैक साइड से देखें तो इंडिकेटर इस तरह के नज़र आते हैं। और एक चीज़ आपने और भी नोट की होगी कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा साउंड भी आ रहा है। तो साउंड का फ़ायदा ये होता है कि हम जो राइडर है वो भी अलर्ट रहता है कि भाई इसके अंदर इसका जो इंडिकेटर है वो चल रहे हैं। और यानी कि जैसे ही वो टर्न ले लेते हैं तो उसके बाद उसको ऑफ भी करना है। तो नेक्स्ट जी यहाँ पे जो फाइनल बटन है वो हॉर्न का बटन है। तो हॉर्न की हम चेक कर लेते हैं कि कितनी का आवाज़ है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के हॉर्न का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, जो कि काफ़ी उसका साउंड निकलता है। तो अब जी हम डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे इसका जो मीटर है उसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें मिल रही हैं। मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और जैसे ही इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लिंकिंग जो शो हो रही है वो कैमरे की फ्रीक्वेंसी की वजह से है। वैसे जो मीटर है वो बिल्कुल स्टिल है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये चीज़ जो है मोड है इसके 1, 2, 3, ये मैं इसे चेंज कर सकता हूँ बटन के साथ। तो 1, 2, 3 मोड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पी पार्किंग नज़र आ रही है। जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ यहाँ से तो ये रेडी मोड में आ जाता है, ऊपर रेडी लिखा भी आ जाता है। और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आती है। उसके नीचे बैटरी के सेल आ रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से, आप चीज़ एक नोट कीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या आता है। यहाँ पे 72 वोल्ट यानी कि 6 बैटरी का पैक है। 551 किलोमीटर ये चल चुकी है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की है कि यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो इस्तेमाल किया गया वो बड़ा ज़बरदस्त है। थोड़ा सा नॉर्मल जो हमने स्कूटर देखते हैं उससे थोड़ा हट के है। ये ऑडोमीटर जो है वो तकरीबन 5 के सेकंड के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और ट्रिप मीटर पे चला जाता है।
तो इसके अंदर ट्रिप मीटर की भी ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे AH लिखा आ रहा है यानी कि एम्पेयर। तो यहाँ पे हमें रीजन सिस्टम भी मिलता है। अब रीजन सिस्टम कैसे काम करता है मैं यहाँ से थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ कि मोड 3 के ऊपर मैं इसे चलाता हूँ। अब आपने नोट करना है कि यहाँ पे ग्रीन लाइट एक आती है। यहाँ पे जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो एक ग्रीन लाइट आएगी, आपने वो चीज़ नोट करनी है। मैं इसे फुल स्पीड पे चला रहा हूँ और मैंने ब्रेक का इस्तेमाल किया। जैसे ही ब्रेक का इस्तेमाल किया यहाँ पे रीजन सिस्टम एक्टिव हो गया और यहाँ पे रीजन के साथ आपको उसकी फिगर के अंदर भी बताएगा कि आपकी बैटरी जो है वो कितनी चार्ज हुई है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर्स लेफ़्ट राइट जो है उनकी भी सामने इंडिकेशन शो होती है। हेडलाइट की इंडिकेशन है, TLG का लोगो है और साथ इसके यहाँ पे हाई लो बीम, ये हाई लो बीम की इंडिकेशन भी मौजूद है। तो ये था इसके डैशबोर्ड के ऊपर सारे फीचर्स। मज़ीद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑयल और राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे चूँकि दोनों डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। आमतौर पे इस प्राइस रेंज के अंदर बड़े कम स्कूटर्स हैं जिनके अंदर डिस्क ब्रेक हमें मिलती है, मेरा ख्याल है शायद ही मिलती हो बल्कि। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो साइड मिरर है उसका स्टाइल भी इन्होंने वर्टिकल रखा है। पहले हॉरिजेंटल आते थे, जब बल्कि सबके हॉरिजेंटल ही है नीचे को, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऊपर को वर्टिकल पोजीशन पे इन्होंने इसके जो मिरर है वो दिए हैं। साइड मिरर के दरमियान अगर हम गैप देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है जी 23-23.5 इंच, यानी कि साइड मिरर के दरमियान जो यहाँ पे गैप है वो कम अज़ कम 23 इंच का हमें मिलता है, जिससे कि विजिबिलिटी है जो बैक साइड पे वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अभी हम थोड़ा इसका अंडर सीट स्टोरेज का जायज़ा ले लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो फर्स्ट लुक पे आपको जो ब्रेकर है वो नज़र नहीं आता। तो जो ब्रेकर है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैमरा जाके दिखाएगा कि ये ब्रेकर इसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि अंडर सीट स्टोरेज के बिल्कुल नीचे करके थोड़ा सा। आमतौर पे हम देखते हैं कि हमें इस जगह पे ब्रेकर मिलता है या इस जगह पे एक दो स्कूटर का भी मैंने देखा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा हट गया है, यहाँ पे जाके है एक स्कूटर का इस जगह पे भी हिडन किया हुआ है। तो ये जी इसकी यानी कि ब्रेकर की इंफॉर्मेशन थी। अभी हम इसकी थोड़ी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं, यहाँ से मैंने इसको रखा है और ये तकरीबन 10.5 इंच इसकी स्पेस बनती है। और अगर मैं इसको फ्रंट से बैक साइड पे देखूँ, फ्रंट से बैक साइड पे तकरीबन 16 इंच इसकी स्पेस बनती है। और अगर मैं इसको नीचे से गहराई इसकी देखनी चाहूँ तो यहाँ से ये तकरीबन 11.5 इंच इसकी जो है वो गहराई बनती है। तो अभी एक हम हेलमेट रख के आइडिया लेते हैं कि क्या इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का हेलमेट आ सकता है। तो ये है जी एक हेलमेट। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि TLG की आप कोई भी हाई स्पीड वालों की कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो परचेज़ अगर करते हैं तो आपको साथ एक हेलमेट लाजमी तौर पे मिलेगा। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बात है। आम तौर पे कंपनीज जो है वो हमें हेलमेट जो है वो देती नहीं है। अच्छा, मैंने इसके अंदर हेलमेट रखा है और हेलमेट जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है, आप देख रहे हैं। और मैं अगर अंडर सीट स्टोरेज को बंद करूं तो बहुत ही आसानी के साथ ये बंद होती है, यानी कि ये स्पेस एक मुनासिब से ज़्यादा है। कहते हैं बाज़ ऐसे स्कूटर्स हैं उनके अंदर हेलमेट आता ही नहीं है, तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कि लार्ज मीडियम साइज़ का तो आएगा ही, तो कोशिश की जा सकती है कि लार्ज का भी आ जाए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने ये रॉड का इस्तेमाल किया सीट को बॉक्स के साथ जोड़ने के लिए, जो कि अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है और सॉलिड किस्म का लग रहा है। मज़ीद ये कि यहाँ पे गैस किट का इस्तेमाल है। ये जहाँ जहाँ पे मेरी उंगली है ये गैस किट है। तो गैस किट से ये होता है कि जैसे ही आप इसको बंद करते हैं तो ये जो आपकी स्टोरेज होती है ये वाटर प्रूफ हो जाती है। इसके अंदर पानी जो है वो आलमोस्ट नामुमकिन होता है कि इसके अंदर चला जाए। इन केस अगर चला भी जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुराख है। अच्छा, यहाँ पे भी सुराख नज़र आ रहे हैं और ये जहाँ पे पेच लगा है यहाँ पे भी देखें, ये आपको एक सुराख नज़र आ रहा है। मतलब ये कहने का है कि यहाँ से पानी जो है इन केस अंदर चला भी जाता है तो यहाँ से वो निकल जाएगा। मज़ीद ये कि इसके अंदर जो पेच लगे हैं वहाँ पे भी मुझे हल्के हल्के सुराख जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ताकि इसके अंदर अगर पानी जाता है तो वो निकल भी जाए। यहाँ पे हमें एक हुक भी मिल जाती है। इसको मैं नीचे से अगर पुश करता हूँ तो पुश करने से ये हुक जो है ऊपर से बाहर आ जाती है। यहाँ पे हम अपने शॉपर वगैरह जो है वो बड़ी ही आसानी के साथ लटका सकते हैं एमरजेंसी में। और इसके अलावा यहाँ पे जी हमें एक पॉकेट भी मिल रही है लेफ़्ट साइड पे, और पॉकेट के अंदर सामने आप देख रहे हैं कि एक USB पोर्ट भी मिल रही है।
20 वाट की टेलजी की वेबसाइट के मुताबिक ये जो यूएसबी पोर्ट है ये 20 वाट की है, यानी कि इसकी चार्जिंग जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा फास्ट है। अब ये जो है ये कितनी गहरी है पॉकेट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल है तकरीबन 6 इंच लंबा ये मोबाइल है। इसको अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ तो ये तकरीबन अगर बिल्कुल सीधा हो तो तकरीबन 4 इंच है, और अगर टेढ़ा कर दें तो 5.5 या 5 इंच तकरीबन इसके अंदर गहराई बनती है। तो ये इसकी पॉकेट का साइज़ है। सीट की बात करें तो हमें यहाँ पे जो सीट की लेंथ है वो 24 इंच यानी कि 24 इंच की हमें सीट की यहाँ पे लेंथ मिल रही है। और सीट को अगर मैं पुश करूँ तो ये काफ़ी सॉफ्ट है। आमतौर पे मैंने एक तकरीबन 2-4 स्कूटर इस तरह के भी देखे हैं जिनकी के सीट के ऊपर बैठ जाएं तो बिल्कुल बंदा स्टक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सॉफ्ट है। मज़ीद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है, शायद वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि सीट की यहाँ पे टेक्सचर है और यहाँ पे प्लेन है, और ये इसकी सॉफ्टनेस खुद भी बता रही है कि कितनी सॉफ्ट है ये सीट। फुट प्लेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें, अगर मैं पूरी पूरी फुट प्लेट को यहाँ पे मेजर करता हूँ तो तकरीबन 16 से 17 इंच बनती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम आ जाएँ तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो यहाँ से भी तकरीबन 14 इंच, यहाँ पे मैं रफ सा आइडिया लेता हूँ तो तकरीबन 14 इंच के करीब यहाँ पे भी फुट प्लेट हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि 19 लीटर की जो बोतल है घरों में आमतौर पे होती वो रखूँ तो उसकी स्पेस बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की है, बल्कि ये थोड़ा सा यहाँ पे मूव भी कर रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे सीट के बिल्कुल नीचे फ्रंट साइड पे दी गई है। ये चार्जिंग पोर्ट है और इसके ऊपर इन्होंने ये कवर दिया है। कवर काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त तरीके से जाके लगता है, नीचे टच होता है। तो ये जो है ये बारिश वगैरह या पानी वगैरह से भी यहाँ पे इसको सेव करती है कवर जो है इसका। चार्जर की बात करें तो हमें लेड एसिड बैटरी चार्जर, एक्चुअल में लेड एसिड भी ग्राफीन ही होती है, ग्राफीन लेड एसिड की नेक्स्ट फॉर्म है। स्मार्ट ड्राइव इलेक्ट्रिक बाइक। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ नज़र आ जाता है, जैसा कि ये 4 एम्पेयर का चार्जर है यहाँ पे लिखा है, और ये 6 एम्पेयर की बैटरी के लिए कंपेटिबल है, यानी कि 23 से 26 एम्पेयर। और भी यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पास थोड़ा कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो ये था इसका चार्जर। इसका जो सॉकेट, इसका जो प्लग है वो इस टाइप का है, तो इसको आप किसी भी यानी कि सॉकेट में लगा सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है इसका जो प्लग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो इस टाइप का है जो आमतौर पे कंप्यूटर की पावर केबल्स होती हैं, ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता है। इसी तरह फुट प्लेट के बिल्कुल नीचे आपको इसका ज़बरदस्त किस्म का जो एक चीज़ है कि यहाँ पे हमें लाइटिंग मिलती है। और ये लाइटिंग को अगर मैं यहाँ से जैसे ही हेडलाइट को ऑन करता हूँ तो ये चलना शुरू हो जाती है। और रात के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर भी कि ये यहाँ से जब यहाँ पे थ्रो करती है ज़मीन के ऊपर तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की लगती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो लुक है वो निकलती है। तो यहाँ पे मैं आपको फुट रेस्ट का थोड़ा बता दूँ कि फुट रेस्ट इन्होंने थोड़ा हिडन स्टाइल में दिया है। अगर आप इसको क्लोज़ करते हैं तो ये बिल्कुल हाइड हो जाता है, और यहाँ पे छोटी सी एक जो हुक है वो बाहर की तरफ निकली रहती है। आप इसको पाँव के साथ थोड़ा सा पुश करें या पुल करें बाहर की तरफ तो ये यानी कि ओपन हो जाता है, ओपन पोजीशन में आ जाता है। और इसी तरह इसे बंद करें तो हाइड हो जाता है। साइड स्टैंड की बात करें तो हमें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, मुझे तो एलुमिनियम का लग रहा है कि साइड स्टैंड है, क्योंकि इसकी फिनिश लुक यहाँ से काफ़ी अच्छी आ रही है। और नीचे प्लास्टिक का बूट भी है, और ये भी जो इन्होंने ये नीचे की तरफ करने के लिए यहाँ से दिया है ये भी प्लास्टिक का है। आमतौर पर लोहे का दिया होता है जो कि पाँव को थोड़ा सा चुभता भी है बाज़-औक़ात उसको नीचे करते हुए, लेकिन ये प्लास्टिक है। अब मसला ये है कि ये ज़बरदस्त किस्म के साइड स्टैंड के बावजूद इसके अंदर जो सेंसर है वो मौजूद नहीं है। डबल स्टैंड की अगर यहाँ पे देखें हम तो डबल स्टैंड के नीचे भी हमें बूट नहीं मिल रहा प्लास्टिक का। आप देख रहे हैं कि फ़र्श के ऊपर ये जितने भी निशान हैं, ये जितने भी रिव्यूज़ मैंने किए हैं, ये यानी कि जिनके नीचे ये नहीं होते बूट प्लास्टिक के, तो वो बाइक्स जो हैं वो यहाँ पे इस तरह के निशानात जो है वो अपना छोड़ जाती हैं। इसी तरह जी ये भी इस जगह पे भी इन्होंने प्लास्टिक का बूट जो है वो नहीं दिया, जबकि वैसे तो ये इसकी फिनिश लुक अच्छी लग रही है। पाँव वगैरह अगर साइड से लगता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर प्लास्टिक का बूट इसके ऊपर इस्तेमाल कर लेते तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हो जाना था, इससे भी ज़्यादा। शॉक्स की बात करें तो बैक साइड पे स्प्रिंग टाइप शॉक्स ऑब्जॉर्वर इन्होंने दिया है। यहाँ पे
ये मैं देख रहा हूँ कि एडजस्टेबल नहीं है। जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वहाँ पे तो लिखा था कि ये एडजस्टेबल है, लेकिन यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, मूव भी कर रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर नीचे को नहीं हो रहे, ये बस मूव ही होते जा रहे हैं। टेल जी का ऊपर लोगो है और ये ज़बरदस्त किस्म के, ये मैंने चला के देखे हैं, ये सॉफ्ट है, यानी कि अगर दो बंदे बैठ जाएं तो ये फील होता है कि ये जो है ट्रैवल कर रहे हैं। बैक टेक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो बैक साइड पे टेक बनी होती है तो ये रिमूवेबल है। आप यहाँ से एल की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं। जबकि ये जो हैंड रेल है ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एल्युमिनियम टाइप जो है फीचर, यानी कि एल्युमिनियम टाइप लग रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग में है जैसा कि वीडियो में भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पे इन्होंने पूरे का पूरा राउंड किया हुआ है इससे, यानी कि अगर मैं जब इसे डबल स्टैंड पे लगाने के लिए इसे करता हूँ, पकड़ता हूँ, तो यहाँ से मेरा हाथ जो है वो पूरी ग्रिप बनाता है, ना कि वैसे ही, यानी कि ये वाला स्टाइल नहीं है। यहाँ से आप जब हाथ डालेंगे तो आपको चुभेगा, जबकि यहाँ पे आपका हाथ जो है वो पूरे का पूरा ग्रिप के अंदर आता है। डिस्क ब्रेक की बात करें तो फ्रंट वाली जो डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी बड़ा, यानी कि उसका इस्तेमाल किया गया है। पूरे उसका जो रिम है, रिम के साइज़ की डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिम जो है वो ख़त्म हो रहा है और यहीं से ही ये डिस्क ब्रेक जो है इसका जो इस्तेमाल है वो शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने रिम का डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया है। सिंगल पिस्टन कैलिपर की ये डिस्क ब्रेक है, तो यहाँ पे ये नज़र आ रही है। और टेल जी का यहाँ पे लोगो भी नज़र आ रहा है फ्रंट साइड पे। तो ब्रांडिंग जो है वो टेल जी की वो अक्सर जगहों पे आपको नज़र आती है। इसी तरह हम बैक साइड पे भी सिंगल पिस्टन कैलिबर की जो डिस्क ब्रेक है, यहाँ से साइज़ तो थोड़ा छोटा है फ्रंट के अगेंस्ट देखा जाए, लेकिन ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे भी मौजूद है। तो इस प्राइस टैग के अंदर ड्यूल डिस्क ब्रेक का होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर इस प्राइस टैग के अंदर मौजूद है शायद एक या दो हों, शायद वाली बात है कि जिसके अंदर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल दिया गया है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। टायर्स की अगर हम बात करें तो किंडा ब्रांड के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। साइज़ देखें तो 3.00-10, जबकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी है 42, यानी कि 42nd वीक है 23, मतलब कि 2023 का। तो ये भी चीज़ यहाँ पे आ रही है। मज़ीद यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। किंडा ब्रांड है। मज़ीद यहाँ पे नज़र आ रहा है इसकी 4 प्लाई के टायर हैं, लोड रेंज ट्यूबलेस टायर हैं। उसके अलावा इसके अंदर 36 PSI की हम एयर प्रेशर जो है वो रख सकते हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि लिखी हुई हैं, जो कि हम परचेज़ करने से पहले थोड़ा देख सकते हैं कि हम क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। रियर टायर को अगर मैं देखूं तो वो भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि मैंने फ्रंट साइड पे आपको दिखाया। किंडा ब्रांड है, 3.00-10 साइज़ है और इसके अलावा 4 प्लाई का टायर है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेम, यानी कि सेम टू सेम वही है जो कि फ्रंट साइड पे है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो मैंने वैसे इसे डबल स्टैंड पे खड़ा किया है, क्योंकि इसको पकड़ के रखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम था मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे अगर 6 इंच नज़र आ रही है तो आप इसे 5 इंच बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं कि तकरीबन 4.5-5 इंच इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो हमें मिलने वाली है। तो ये एक बड़ी ही मुनासिब ग्राउंड क्लियरेंस है। आमतौर पे जो रोड्स हैं, मेन रोड्स, जैसा कि मैं लाहौर में हूँ, वहाँ पे तो बिल्कुल भी इशू नहीं है। कोई अगर गली मोहल्ले के अंदर इस तरह के स्पीड ब्रेकर आ जाएं जहाँ पे कि आपको ख़तरा हो कि नीचे लगेगी, तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप उसको ज़ीरो की स्पीड पे गुजारें। फिर भी अगर लगती है तो आप उससे क्रॉस करके गुजार लें। देखें, हमने एक चीज़ से फ़ायदा तो लेना है, तो फ़ायदा लेने का ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप उसे क्रॉस गुजारें तो आपकी कभी भी बाइक जो है वो नीचे नहीं लगेगी। बैक साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी टेल लाइट है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत किस्म की लगती है। ये इसकी टेल लाइट है, हाफ आइज़ जैसे चल रही हों वैसे नज़र आती है। इसी तरह अगर मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो इसका जो ग्लो है, ये इसका ग्लो है जो ब्रेक प्रेस करने पे शो होता है। तो ये इसकी जो खूबसूरती है, इसकी टेल लाइट और इसकी हेडलैम्प है जो, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनाती हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे LED लाइट भी, नंबर प्लेट के ऊपर भी लाइट लगी हुई है, जबकि जो कि रात को जो आपकी नंबर प्लेट यहाँ पे लगी होगी उसके ऊपर थ्रो करेगी। तो ये भी एक चीज़ है ज़बरदस्त किस्म की। और साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं, लेफ़्ट राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। हेडलाइट का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही इसे हम ऑन करते हैं तो ये इसकी हेडलाइट है, ये लो बीम है
लो बीम यानी कि चलती है, और जैसे ही मैं हाई बीम को ऑन करता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है। अब ये थ्रो किस तरह करती है वो मैं आपको सामने दिखाता हूँ। ये लो है और ये हाई है, तो ये इंशाल्लाह नाइट विजन में भी हम इसे मज़ीद आगे चल के देखेंगे। तो RMI 500 मेरे पास मौजूद है, उसका हम रिव्यू कर रहे हैं, काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म का टेल कंपनी का मॉडल जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 2,30,000 रुपये में अवेलेबल है।